हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची जिसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में देख लेते हैं क्या है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, इसमें जो भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी दूसरी अनुसूची में सभी के वेतन और भत्ते दिए गए हैं जो राज्य कर्मचारी हैं। फिर है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित, पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है। छठी अनुसूची क्या कहती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची देख लीजिए, पूछी जाती है कई बार। इसमें असम, यानी छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब देख लेते हैं संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची देख लेते हैं। राज्य सूची में क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं, देख लेते हैं कौन कौन से विषय शामिल हैं राज्य सूची में। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। ये सब किस सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल हैं, जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में क्या है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। संविधान के लागू होने
के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। संविधान के जब लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 ईस्वी 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। आगे है 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में क्या है? यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद देख लेते हैं। पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र। 1 से 4 अनुच्छेद में है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, और 4 का में मूल कर्तव्य हैं 51 का तक। संघ 5वें में संघ है। संघ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52 से 151 तक संघ के विषय में बताया गया है। राज्य जो है 6ठा है। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 152 से 237 के अंतर्गत। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 अनुच्छेद 238 निर्सित। अनुच्छेद 238 निर्सित। आगे है संघ राज्य क्षेत्र। 8वें भाग में है संघ राज्य क्षेत्र, और ये इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 239 यानी 239 से 242 यानी 242 तक। 239 से 242 तक है। पंचायतें भाग 9 में पंचायतें हैं। 243 का से अड़ा तक। 9 का में नगर पालिकाएं हैं।
243 ता से 243 या छा तक। नौखा में सहकारी समितियां हैं 243 या जा से या ना तक। फिर है 10वीं अनुसूची। 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का तक। फिर है 11वें भाग में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। फिर आगे है 12वें भाग में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का तक। फिर 13वें में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 13वें भाग में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये है 301 से 307 अनुच्छेद तक। फिर है 14वें भाग में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। फिर है 14 का अधिकरण 323 का से 323 खा तक। 15 है निर्वाचन में क्या है, 324 से 329 अनुच्छेद तक। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342 अनुच्छेद के तहत। 17वें भाग में क्या है, राजभाषा है। 17वें भाग में राजभाषा है 343 से 351 तक। 18वें भाग में है आपात उपबंध 352 से 360 तक। प्रकीर्ण 361 से 367 तक। प्रकीर्ण किस भाग में है, भाग 19 में है और अनुच्छेद कौन सा है, 361 से 367 तक। फिर है संविधान संशोधन भाग 20 में है और किस अनुच्छेद में है, 368 अनुच्छेद में है। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध 369 से 392 अनुच्छेद। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किस अनुच्छेद में है, भाग 22 393 से 395 तक। 393 से 395 तक के अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।